नमस्कार, मैं जिज्ञासा फ्रॉम दिशा डिवाइन वे टू हैप्पीनेस। आज हम बात करेंगे गुरु महिमा। मानव का अस्तित्व शरीर, मन और आत्मा इन तीनों से निर्मित होता है और जब से हम जन्म लेते हैं तभी से किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। हमारे माता पिता हमारे प्रथम शिक्षक या तो गुरु होते हैं। उनके बाद हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तब से जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते हैं और जिन जिन से हम सीखते हैं वो सभी तो हमारे गुरु होते हैं। लेकिन इन सभी से हम जो कुछ भी सीखते हैं या तो वो शरीर के स्तर पर होता है या फिर वो बुद्धि के स्तर पर होता है। शरीर या बुद्धि के स्तर पर पाया गया ज्ञान हम दूसरों को भी सिखा सकते हैं और उस ज्ञान का दिखावा भी कर सकते हैं। और इस ज्ञान से अहंकार भी निर्माण होता है कि मैंने इतना पैसा खर्च करके ये ज्ञान पाया है, ये सब कुछ सीखा है। लेकिन इनसे भी ऊपर का जो हमारा अस्तित्व है वो है आत्मिक स्तर। और जो हमें आत्मा के स्तर का ज्ञान देता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान देता है, वो आध्यात्मिक गुरु कहलाते हैं। अब प्रश्न होता है, वो भी तो हमारे जैसे इंसान ही है, तो उनको हम इतना ऊपर का दर्जा कैसे दे सकते हैं? ये सिर्फ हमारी समझ है कि वो हम जैसे इंसान है। वास्तव में वो दिखते हैं कि एक व्यक्ति है, लेकिन वो कोई व्यक्ति नहीं, परमात्मा का अधिकृत माध्यम है, एक शक्तियों का समूह होता है। और ऐसे गुरु के द्वारा ना कुछ सिखाया जाता है, ना शिष्य कुछ सीख पाता है। गुरु के प्रति शिष्य जब अपना संपूर्ण समर्पण करता है तब गुरु का ज्ञान शिष्य में संक्रमित होते रहता है। यह ज्ञान वो ज्ञान है जो ना सीखा जा सकता है, ना ही तो सिखाया जा सकता है। एकलव्य को कौन नहीं जानता? द्रोणाचार्य के मना करने के बावजूद भी सिर्फ उनकी प्रतिमा के सामने प्रार्थना करके उन्होंने वो सारा ज्ञान हासिल कर लिया और अर्जुन से भी बढ़िया धनुर्धर वो बन गए। आखिर कैसे? गुरु की महिमा अनादि काल से अनंत है और इसीलिए कबीर जी ने कहा है, गुरु गोविंद दोनों साथ में किन्हीं लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वास्तव में ये भी प्रश्न होता है कि सद्गुरु के जीवन में क्या आवश्यकता है? प्रत्येक मानव का आगमन इस धरती पर एक निश्चित उद्देश्य को लेकर के ही होता है और वो उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति। लेकिन हम यहाँ पर आकर के इतने विचलित हो जाते हैं कि अपने आगमन का मूल उद्देश्य ही भूल जाते हैं। और हमारे शास्त्रों में कहा है कि हमें अपना यह उद्देश्य अगर साकारित करना है तो उनके लिए 3 चीज़ें आवश्यक है। एक तो है हमारा मानव शरीर, दूसरा है तीव्र इच्छा शक्ति और तीसरा है जीवंत सद्गुरु। जीवंत सद्गुरु परमात्मा का अधिकृत माध्यम है और शक्तियों का समूह है। जो शिक्षक ज्ञान सिखाता है, एक समय के बाद वो शिक्षक भी हमसे छूट जाता है और वो ज्ञान को भी हम भूल जाते हैं। लेकिन सद्गुरु के द्वारा दिया गया यह ज्ञान जीवन के बाद भी शिष्य के साथ रहता है, यहाँ तक जब तक वो मुक्ति प्राप्त न कर ले। और ये बात भी हमारे शास्त्रों में वर्णित है। एक बार आदि माता पार्वती ने गुरु शिष्य के संबंध को लेकर शिवजी से कुछ प्रश्न किए और शिवजी ने प्रसन्न होकर यह सारा जो वर्णन बताया वो ग्रंथ है गुरु गीता। और उनमें ये सब बातें लिखी है कि इस धरती पर
सबसे निकटतम, सबसे निर्मल और सबसे पवित्रतम अगर कोई संबंध है तो वो संबंध है गुरु और शिष्य का। और यह संबंध तब तक रहता है जब तक शिष्य की मुक्ति ना हो जाए, यानी उसे मोक्ष ना मिल जाए। जन्मों जन्मों तक सद्गुरु का संबंध शिष्य के साथ रहता है। और एक बार जीवन में गुरु के आने से और शिष्य के समर्पण भाव से बाहर आ जाती है। हाँ, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि गुरु के आगमन के बाद जीवन में परेशानियाँ कम हो जाती है या फिर परेशानियाँ आती ही नहीं। सद्गुरु के लिए कहा है, गुरु कुम्हार और शिष्य कुंभ है, गठी गठी काढ़े खोट, अंतर मन सहारा धरे और बाहरी वाहे चोट। गुरु वो कुम्हार है और शिष्य कुंभ है कि जब कुम्हार एक कुंभ का निर्माण करता है तब वो बाहर से एक हाथ से उसे पीटता है और अंदर से दूसरे हाथ से सहारा देता है। यह दोनों हाथों का खेल ही एक श्रेष्ठतम कुंभ का निर्माण करता है। तो जब जब भी मुश्किलें आती है तब उनका दोष हम गुरु को बिल्कुल नहीं दे सकते। वो क्रिया, वो परिस्थितियाँ भी हमारा श्रेष्ठतम निर्माण करने के लिए ही होती है। और गुरु पूर्णिमा का यह महापर्व शिष्य के जीवन का महानतम पर्व है कि ऐसे समर्थ सद्गुरु को शिष्य और क्या दे सकते हैं लेकिन अपना आत्मभाव, और आत्मभाव से अपनी कृतज्ञता गुरु चरणों में व्यक्त करते हैं। और मेरे जीवन के जीवंत सद्गुरु है समर्पण ध्यान योग के प्रणेता श्री शिव कृपानंद स्वामी जी। और मैंने अपने जीवन में गुरुदेव से आत्मज्ञान प्राप्त करके बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन पाया है। और आत्मज्ञान की यह अनुभूति ना शब्दों से बयां की जाती है, वो तो सिर्फ महसूस करने के लिए होती है। अगर आपके जीवन में भी अभी तक कोई सद्गुरु नहीं है तो आप उस अस्तित्व से मांग कीजिए सद्गुरु की। किसी समाधिस्थ गुरु के पास जाकर के मांगिए, अपने भगवान से मांगिए कि आपको जीवन में जीवंत सद्गुरु चाहिए। वो ज़रूर आपकी यह इच्छा पूर्ण करेगा और आप समर्पण ध्यान की अनुभूति का अनुभव लेकर के भी अपने जीवन में एक बदलाव की अनुभूति को महसूस कर सकते हैं। और अभी तक आपके जीवन में गुरु नहीं है तो सोते मत रहिए, उठिए और आज से ही तलाशना शुरू करिए। क्योंकि कबीर जी ने जिनके जीवन में गुरु नहीं है उनके लिए भी कहा है, यह तन विष की बेलरी सद्गुरु अमृत खान, शिर देकर भी गुरु मिले फिर भी सस्ता जान। गुरु की महिमा अनंत अनंत है। अनेक ऋषियों ने, संतों ने, यहाँ तक कि हमारी भारत भूमि में तो भगवान ने भी गुरु महिमा का वर्णन किया है। और जिन्हें हम भगवान के रूप में पूजते हैं वह राम और कृष्ण के जीवन में भी गुरु थे। गुरु की कितनी भी महिमा की जाए बस कम है। शिष्य सिर्फ अपने आत्मभाव से अपनी कृतज्ञता गुरु चरण में व्यक्त कर सकता है। सब धरती कागज करूँ, लेखिनी सब बन राय, सात समंदर की मशी करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए। और एक बात यह भी है, गुरु पारस को अंतरों, जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे यह कर लिए महंत। एक पदार्थ है पारस पत्थर, वो अगर लोहे को छू जाए तो वो उसे सोना कर देता है लेकिन अपना अस्तित्व नहीं गंवाता। सद्गुरु तो वो महान शक्ति है जो अपने सामान्य से सामान्य शिष्य को भी अपनी तरह महान बना देता है। वो उसे अपना अस्तित्व समर्पित कर देता है। आप सभी गुरु शक्ति की अनुभूति को प्राप्त करें और अपने जीवन के महान और अंतिम उद्देश्य को सिद्ध करें, यही शुभकामनाएं।